अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी पे। इस टॉपिक के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, कौन कौन सी टेरिटरीज़ में कौन कौन सी लाइफ एग्जिस्ट करती है, किस इन्वायरमेंट में रहती है, उनका एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड क्या है, साइंटिस्ट ने बायोडाइवर्सिटी पे कितनी रिसर्च की है, कितना वर्कआउट किया है। तो ये सारा कुछ इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया जाएगा। बायोडाइवर्सिटी में जो वर्ड बायो है उसका मतलब लाइफ और डाइवर्सिटी मीन्स का मतलब है वैरायटी का। बायोडाइवर्सिटी एक ऐसी मेजरमेंट ली जाती है जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि कौन सा एनिमल, कौन सा ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में, किस इन्वायरमेंट में, किस टेरिटरी के अंदर प्रेजेंट है। वो सारी चीज़ों को बायोडाइवर्सिटी के अंदर डिस्कस किया जाता है। किसी भी चीज़ की डाइवर्सिटी के ऊपर उसका क्लाइमेट, उसका वेदर, उसका इकोसिस्टम, उसकी टेरिटरी बहुत ज़्यादा अफेक्ट शो करता है। इसी तरह हमारे पास अगर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स हैं जिसको फ्लोरा का नाम दिया गया है, तो प्लांट्स के लिए कौन सी सॉइल बेस्ट रहेगी ग्रोइंग के लिए, या उनको कौन सा इन्वायरमेंट, कौन सा क्लाइमेट सूटेबल रहेगा, तो उस एरिए में, उस टेरिटरी में प्लांट्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और बहुत बेहतर होगी एज़ कम्पेयर टू दोज एरियाज़ जहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा हार्श है। इसी तरह एनिमल्स की बात करें अगर, जिनको फाना का नाम दिया गया है, तो एनिमल्स के लिए कौन सा एरिया, कौन सी टेरिटरी बेस्ट रहेगी जहाँ पे उनके लिए सूटेबल क्लाइमेट हो। लाइक पोलर बियर्स हैं तो वो पोलर रीजन के अंदर रहेंगे, या जो टेम्परेट रीजन के अंदर रहते हैं। तो इस तरह हर इन्वायरमेंट के अंदर एक स्पेसिफ़िक लाइफ एग्जिस्ट करती है जो कि उसकी डाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साइंटिस्ट का मानना ये है कि आज से 600 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ डेवलप होना स्टार्ट हुई। जब लाइफ डेवलप हो रही थी तो बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन ज़्यादा थी, यानी कि जो लाइफ है वो बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुई। लेकिन जो प्रेजेंट एज है, आजकल के दौर की अगर हम बात करें, तो हमें जितनी भी वैरायटी, जितनी भी डाइवर्सिटी नज़र आती है, साइंस ये कहती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ये मानना है कि वो 4 बिलियन ईयर्स अगो की एवोल्यूशन का रिज़ल्ट है। यानी कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो तो 6 मिलियन ईयर्स अगो पहले स्टार्ट हो चुका था, लेकिन जो आजकल हम लोगों को डाइवर्सिटी नज़र आती है, यानी जो प्रेजेंट डाइवर्सिटी है, वो 4 बिलियन ईयर्स अगो की एवोल्यूशन का रिज़ल्ट है। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। लाइक अगर प्लांट्स हैं तो प्लांट्स से बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल हासिल किया जा रहा है जिससे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ वर्क कर रही हैं। प्लांट से ऑयल्स, गम्स, रेजन्स, डाइज, फाइबर्स, एडहेसिव मटेरियल्स, रबर्स, ये सारी चीज़ों को ड्राइव किया जा रहा है और इससे डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है हेल्पफुल पर्पस के लिए। इसी तरह एनिमल्स हैं तो एनिमल्स फूड चेन और फूड वेब को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी मदद से डिफरेंट टेरिटरीज़ के अंदर जो लाइफ है उसकी एक मेंटेनेंस है, एक बैलेंस के अंदर वो सारी लाइफ इवॉल्व हो रही है टाइम के साथ साथ। बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को बनाने और उसको मेंटेन रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। बायोडाइवर्सिटी एटमॉस्फेयर में मौजूद डिफरेंट केमिकल्स हैं, उनका कंट्रोल कैसे करना है उस चीज़ को भी हैंडल करती है। और बायोडाइवर्सिटी की मदद से जो प्लांट्स डिकम्पोज हो चुके हैं उसकी वजह से जो फर्टाइल सॉइल पैदा होती है, उसके ऊपर कौन से बैक्टीरियाज किस इन्वायरमेंट में कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही डिस्कस होती हैं। अर्थ के ऊपर जितनी लाइफ एग्जिस्ट करती है, इस सारी लाइफ को स्टडी करना इम्पॉसिबल सा काम है। मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स आज के दौर तक डिस्कवर हो चुके हैं। इस तरह साइंटिस्ट ने प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया है। जैसे कि एनिमल्स हैं, उसमें कुछ सेप्टाइल्स हैं, कुछ मैमल्स हैं, कुछ एम्फीबियस हैं, फिशेस हैं। तो ये सारी डिफरेंट कैटेगरीज़ में है ताकि इनको स्टडी करना, इन पे वर्कआउट करना ईजी हो सके। इसी तरह कौन सा एनिमल किस इन्वायरमेंट में रहता है, किस टेरिटरी में रहता है, उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, फीडिंग प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें साइंटिस्ट ने हर एनिमल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दी है। और इसका एम और पर्पस यही है ताकि एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया जा सके और उनके लिए एक प्रॉपर चैनल रेडी हो सके ताकि हर एनिमल के बारे में प्रॉपर डिटेल हासिल हो सके। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए बायोलॉजिस्ट ने 2 मेजर कैटेगरीज़ का यूज़ किया है।
टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनॉमी की बात करें तो टेक्सोनॉमी ऐसी ब्रांच है बायो की जिसके अंदर जस्ट क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है, लेकिन सिस्टमैटिक्स ऐसी ब्रांच है बायो की जिसके अंदर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ उसकी क्लासिफिकेशन को भी देखा जाता है। यानी कि अगर हमने किसी भी एनिमल का एवोल्यूशन देखना हो कि वो कैसे जनरेट हुआ, उसका एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड क्या है, देन उसकी क्लासिफिकेशन करनी हो तो वो सिस्टमैटिक्स में आता है। और अगर हमने जस्ट सिंपल सी क्लासिफिकेशन को स्टडी करना हो तो वो टेक्सोनॉमी में आता है। ये दोनों कैटेगरीज यानी टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है? क्लासिफिकेशन इसलिए की जाती है ताकि डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट एनिमल्स जो पाए जाते हैं और वो एनिमल अगर किसी और एनिमल के साथ सिमिलर है या उनके अंदर कोई सिमिलैरिटी पाई जाती है तो उनको एक सिंगल ग्रुप के अंदर कंसीडर किया जाए। इससे होता ये है कि हर एनिमल का जो एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड है उसको स्टडी करना ईजी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पैरोज़ हैं, तो स्पैरोज़ जो है वो पिजन्स के साथ ज़्यादा रिलेट करती हैं एज़ कम्पेयर टू स्पैरो और इंसेक्ट। ज़ाहिर सी बात है जो स्पैरो है वो इंसेक्ट के साथ तो कंपेयर नहीं की जा सकती, लेकिन स्पैरो के जो फंक्शन है यानी स्पैरो का जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो पिजन के साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है एज़ कम्पेयर टू स्पैरो इंसेक्ट। जब बायोलॉजिस्ट ने एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना यानी उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ देखना को स्टार्ट किया तो उनके एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर्स के साथ साथ उनकी जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट्स हैं उसको भी स्टडी किया गया कि किस एनिमल की जो डेवलपिंग स्टेज है वो किस एनिमल के साथ रिजेंबल करती है, उनको भी सिमिलर ग्रुप्स के अंदर कंसीडर किया जाने लगा। मॉडर्न जेनेटिक्स ने इस बात को प्रूव कर दिया कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं पाई जाती और वो एनिमल्स जो बिल्कुल डिसिमिलर हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर कैटेगराइज कर दिया गया। और ये बात एनिमल्स के डीएनए से प्रूव हो चुकी थी कि बहुत सारे एनिमल्स आपस में रिजेंबल करते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो रिजेंबल नहीं करते। तो इस तरह उनके एनिमल्स के डीएनए की बेस के ऊपर भी उनको क्लासिफाई कर दिया गया, जिसकी मदद से उनको स्टडी करना, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को स्टडी करना इजी हो गया था। जब एनिमल्स के डीएनए के अंदर चेंजिंग्स को कंसीडर किया गया यानी कि सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को देखा गया तो ये बात प्रूव हो चुकी थी कि हर एनिमल का डीएनए डिफरेंट है, जिसकी मदद से हर एनिमल का जो स्ट्रक्चर है उसका जो फंक्शन है वो डिफरेंट होगा। इस डिफरेंस की वजह से एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया गया और इस चीज़ को क्लासिफिकेशन का नाम दिया गया है। बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद टेक्सोनॉमी हायरार्की का स्टेप है। टेक्सोनॉमी हायरार्की के अंदर यानी जो एनिमल्स हैं उनको जिन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिन ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है उसको टेक्सोनॉमी कैटेगरी या टेक्सा कहते हैं और उसका सिंगुलर है टेक्सोन। तो इस तरह डिफरेंट टेक्सा मिलके एक लैडर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको टेक्सोनॉमी हायरार्की कहते हैं। हर ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। सो किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टेक्सोन यानी कि जो किंगडम है वो सबसे बड़ा ग्रुप हुआ क्लासिफिकेशन का। इसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन की जाती है एनिमल्स की अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। टेक्सोनॉमी हायरार्की बनाने के लिए हमारे पास 5 स्टेप्स हैं जिसमें फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी है और ये पांचों ग्रुप आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यानी कि जो फाइलम है वो ग्रुप है क्लास का, क्लास इज़ अ ग्रुप रिलेटेड टू ऑर्डर, ऑर्डर इज़ अ ग्रुप रिलेटेड टू फैमिलीज, फैमिलीज इज़ अ ग्रुप रिलेटेड टू जेनरा, जेनस इज़ अ ग्रुप रिलेटेड टू स्पीशी और स्पीशी जो है वो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को कहते हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सके। क्लासिफिकेशन की एग्जांपल है टेक्सा है ह्यूमन, किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम है कॉर्डेट, क्लास है मेमेलिया, ऑर्डर है प्राइमेट्स, फैमिली है होमिनिडी, जेनस है होमो एंड स्पीशीज़ है होमो सेपियंस। टेक्सा है पी, किंगडम है प्लांटी, फाइलम है मेंगोलियोफाइटा, क्लास है मेंगोलियोप्सिडा, ऑर्डर है फेबेलेस, फैमिली है फेबेसी, जीनस है पायसम, स्पीशी है पायसम सेटिवम। ये हमारे पास प्लांट्स की क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर जो एग्ज़ाम्पल कंसीडर की गई है वो पी की एग्ज़ाम्पल है। तो इस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की जाती है।